इस कहानी की शुरुआत एक पोस्टमैन से होती है जो जंगल के बीचों बीच में एक घर के पास लेटर पोस्ट करने के लिए आया था। और उसी घर में हम एक लेडी को देखते हैं जो गाना सुनते हुए खून लगे कपड़े को साफ कर रही थी। इसी घर में हम दो जुड़वा बच्चे के फोटो को देखते हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जब यह पोस्टमैन दरवाजे पर नॉक करता है तो वह लेडी दरवाजे को नहीं खोलती क्योंकि वह खून में लगे कपड़े को साफ कर रही थी। तभी पोस्टमैन को इसी घर के बेसमेंट से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। जैसे ही पोस्टमैन बेसमेंट के दरवाजे को खोलता है और जो कुछ भी वह उसके अंदर में देखता है उसे देखकर वह हैरान रह जाता है और ये देखकर यह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। लेकिन जो कुछ भी बेसमेंट के अंदर में वह भयानक क्रिएचर था वह इस पोस्टमैन को अपनी ओर खींच लेता है। इसके बाद हम 30 सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अब इस जंगल को कैंपिंग एरिया बना दिया है। इस कैंप में वही बच्चे आते हैं जिन्हें मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का नशा हो गया है। यानी कि वह बच्चे जो मोबाइल फोन के अंदर पूरा दिन घुसे रहते हैं और इसके अलावा कोई भी काम नहीं करते। और इसी आदत को छुड़वाने के लिए इस कैंप में 50 बच्चे आते हैं और इन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। इस कैंप का मैनेजर इन सभी बच्चों को समझाता है कि आप इस कैंप को एक हॉलीडे समझे, मोबाइल फोन की दुनिया से बाहर आकर आपको नए नए दोस्त को बनाना है। इसके बाद यह मैनेजर सभी बच्चों के मोबाइल फोन, लैपटॉप अपने पास में ले लेते हैं। इसके बाद हम इस जंगल के उसी घर का सीन देखते हैं जहाँ पर 30 साल पहले वह पोस्टमैन मारा गया था और यह लेडी अब बुढ़ी हो चुकी थी और यह लेडी एक हिरन का शिकार करके उसी क्रिएचर के लिए लाई थी। लेकिन यह जैसे ही इस मरे हुए हिरन को उसकी ओर फेंकने के लिए जाती है तभी इसका पैर स्लिप हो जाता है और यह भी इस हिरन के साथ बेसमेंट के अंदर में गिर जाती है। जिसके बाद यह क्रिएचर इस लेडी को खा जाता है। इसके बाद यह बाहर आता है और हम पहली बार इसके हाथ को देखते हैं जो देखने में बहुत ही भयानक है। इसके बाद हम इस कैंप में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जैसी है और जैसी हमेशा किसी न किसी बात से उदास रहती है। इसके बाद वहाँ पर एक फादर आते हैं जो इन बच्चों के मोबाइल फोन पर होली वाटर को छिड़कते हैं और कहते हैं कि यह टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। इसके बाद हम ईजा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो 5 बच्चों को जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए 2-3 दिनों के लिए जा रही थी और इसी टीम में जैसी भी होती है। और जब ये रास्ते से जा रहे थे तभी 2 लड़कों के बीच में लड़ाई हो जाती है और एक लड़के को चोट लग जाता है। तभी इसके पास में जैसी आकर इसके चोट पर दवा लगाती है। तभी जैसी का दोस्त एक मरे हुए हिरन को देखता है और इसे देखकर यह चिल्लाने लगता है और तभी उसके पास में उसके सभी दोस्त आ जाते हैं। इस टीम की लीडर ईसा इसे देखकर कहती है कि यह किसी जानवर का काम नहीं है क्योंकि जानवर किसी भी जानवर को इतनी बुरी तरीके से चीड़ फाड़ नहीं करती। जैसी को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और तभी वह एक बहुत ही डरावनी हाथ को देखती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे आग जलाकर बैठे थे और तभी इस ग्रुप की लीडर ईजा इन सभी को इस कैंप में आने की वजह पूछती है और तभी जैसी का दोस्त उसे बताता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं यूट्यूब वीडियो क्लास को छोड़कर बनाया करता था और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स मेरे से परेशान होकर मुझे इस कैंप में भेज दिया। और तभी इनके कैंप के पास एक जंगली लोमड़ी आ जाती है और ये लोग इसे भगा देते हैं। इसके बाद हम जैसी के एक दोस्त को देखते हैं जो नदी के पास में बैठकर स्मोकिंग कर रहा था और तभी वह अपने पास में से एक मोबाइल फोन को निकालता है जो उसने सबमिट नहीं करवाया था। लेकिन तभी वहाँ पर वह क्रिएचर आकर इस लड़के को पकड़कर बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग अपने उसी दोस्त का इंतजार कर रहे थे। जैसे कि एक दोस्त उसे बताती है कि मैंने उसे नदी के पास में देखा है और यह सभी लोग नदी के पास में चले जाते हैं। यह लोग अपने दोस्त को ढूंढने की बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं मिलता। ईजा जो इस टीम की लीडर थी अपने साथ 2 बच्चे को लेकर इनके दोस्त को खोजने के लिए निकल जाती है और इनके 2 साथी कैंप के ही पास में रुकते हैं और यह लोग अपने दोस्त को खोजते हुए एक घर के पास में चले जाते हैं। इस घर के अंदर से इन लोगों को बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी और इस स्मेल का पीछा करते हुए ये चले जाते हैं बेसमेंट में जहाँ पर इन्हें अपने दोस्त की डेड बॉडी नजर आती है जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी और ये तीनों इस डेड बॉडी को देख ही रहे थे। तभी वहाँ पर वह क्रिएचर आने लगता है। यह देखकर ये तीनों ही डर जाते हैं और इस टीम की लीडर ईजा किसी तरह से इन दोनों बच्चों को बेसमेंट में से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब यह खुद ही इस बेसमेंट में से बाहर आ रही थी तभी उसे एक फोन नजर आता है और ये सोचती है कि यह इस फोन से मदद बुला सकती है। और जब यह फोन लेने
करने के लिए जाती है तभी वहाँ पर यह क्रिएचर आ जाता है और ये दोनों बेसमेंट के बाहर अपने लीडर ईजा का इंतजार कर रहे थे और तभी इनके पास में इनके लीडर का कटा हुआ सर आता है और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम जैसी के दो दोस्त को देखते हैं जो आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन अभी इन दोनों को पता नहीं होता कि अभी इनके साथ में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि जब ये दोनों आपस में बातें कर ही रही थी तभी वह क्रिएचर इनके पास में आकर एक लकड़ी को इस लड़की के सर के पीछे से घुसाकर मुंह से बाहर निकाल देता है और ये सब देखकर यह लड़का डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हुए एक चर्च के पास में चला जाता है। इस चर्च के अंदर में वही फादर थे जो इनके कैंप में आया था और यह लड़का फादर को सब कुछ बता देता है, लेकिन यह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, जिसके बाद यह उस लड़के पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और जब इस लड़के को होश आता है तो वह अपने आप को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है और तभी फादर इसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ, तुम लोग अपनी जिंदगी में उल्टे सीधे काम करते हो और यहाँ पर आ जाते हो। और तभी फादर को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और वह इस आवाज का पीछा करते हुए बाहर चले जाते हैं और तभी इनके सामने वही क्रिएचर आ जाता है और यह क्रिएचर उस पर हमला करके बहुत ही बुरी तरीके से उसको पकड़कर एक ग्राइंडर मशीन के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से फादर की बहुत ही बुरी तरीके से मौत होती है। चर्च के अंदर यह लड़का किसी तरह से अपने आप को आजाद करा लेता है। दूसरी तरफ जैसी अपने एक दोस्त के साथ एक घर के पास में चली जाती है। यहाँ पर जैसे इस आदमी को सब कुछ बताकर इससे मदद मांगती है और यह आदमी इन दोनों को उस क्रिएचर के बारे में बताने लगता है और कहता है कि 30-35 साल पहले एक लेडी अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल के बीचों बीच में रहती थी और एक दिन आसमान से बहुत ही अजीब चीज इनके घर के पास में आके गिरती है, जहाँ पर ये दोनों बच्चे इसे स्टोन समझकर अपने घर पर ले आते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि रात को सोते समय यह स्टोन को अपने बेड के नीचे रख दिए थी और जब ये दोनों सो जाते हैं तभी स्टोन में से ब्लैक लिक्विड बाहर निकलता है और यह लिक्विड इन दोनों बच्चों के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही खतरनाक क्रिएचर बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने एक डॉग को मार कर खा लिया था। अगले दिन जब इन दोनों की माँ अपने दोनों बच्चों की ऐसी हालत देखती है तो वह डर के मारे इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बेसमेंट के अंदर में बंद कर देती है। लेकिन एक दिन यह भी इन दोनों क्रिएचर का शिकार बन जाती है और इसी से हमें यहाँ पे पता चलता है कि यह क्रिएचर वही बच्चे हैं और एक नहीं बल्कि 2 क्रिएचर है। यह सुनकर ये दोनों बच्चे सोचते हैं कि हमें यहाँ से बचकर जाने के लिए हमें अपने उस दोस्त का मोबाइल फोन चाहिए, जिसके लिए हमें उस क्रिएचर के घर पे जाना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों ऐसा ही करते हैं और यह दोनों उस क्रिएचर के घर पे चले जाते हैं। जैसी अपने एक दोस्त को चाकू देकर बाहर रुकने के लिए कहती है और वह खुद बेसमेंट के अंदर में जाकर मोबाइल लेने की कोशिश करती है और जब यह मोबाइल लेकर आ ही रही थी तभी वह क्रिएचर इनके सामने आ जाता है और वह जैसी को यहाँ से भागने नहीं देता, लेकिन यहाँ पे यह क्रिएचर जैसी को जान से नहीं मारता और इस क्रिएचर को देखकर ऐसा लगता है कि इसे जैसी अच्छी लगने लगी है। लेकिन तभी जैसी का दोस्त आकर इस क्रिएचर के ऊपर पीछे से हमला करता है, जिस पर इस क्रिएचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह इसके दोस्त को पकड़कर बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है और इसी लड़ाई के बीच में जैसी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जैसी को बेसमेंट के अंदर में होश आता है। जैसी अपने दोस्त के पेट में से चाकू को निकालकर अपने जंजीर को तोड़ने की कोशिश करती है। जंजीरों को तोड़ने के बाद यह यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी यह कुछ सोचकर यहाँ से यह भागती नहीं है और यह चुपके से एक हथियार को उठाती है और बेसमेंट से बाहर निकल जाती है और इस हथियार से उस क्रिएचर के ऊपर हमला करके इसे जान से मार देती है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो इन दोनों बच्चों को इस क्रिएचर के बारे में बताया था और तभी इस आदमी को कुछ आवाज सुनाई देती है और इसे ऐसा लगता है कि शायद क्रिएचर बाहर है और वह अपने गन से उसे शूट कर देता है। जब यह आदमी बाहर आके देखता है तो उसे पता चलता है कि यह क्रिएचर नहीं था बल्कि जैसी का एक दोस्त है जो कि अब मर चुका है। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। तभी यहाँ पर जैसी आकर इस पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद यह पुलिस वाला इसकी मदद करने के लिए इसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इनके पीछे उस क्रिएचर का दूसरा भाई पड़ा था और यह पुलिस वाला इसे देखकर समझता है कि यह शायद मुसीबत में है, इसलिए यह इसकी मदद करने के लिए अपनी कार को यहीं पर रोककर उसके पास में जाने लगता है। लेकिन जैसे इस पुलिस वाले को उसके पास में जाने के लिए मना करती है, लेकिन यह पुलिस वाला उसकी बात को नहीं सुनता और जैसे ही यह पुलिस ऑफिसर उस क्रिएचर के पास में जाता है तभी यह क्रिएचर अपने हथियार से इसके ऊपर हमला करके इसके 2 हिस्से कर देता है। यह सब देखकर जैसी बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और यह अपनी जान बचाने के लिए खुद ही इस गाड़ी को चलाने लगती है और इस गाड़ी से बार बार उस क्रिएचर पे हमला करती है, जिसकी वजह से यह क्रिएचर मारा जाता है और इसके बाद जैसी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम इसी क्रिएचर को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह क्रिएचर अभी तक मरा नहीं है
और इसके साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।